नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। इस वक्त हम पशुपालन डिपार्टमेंट में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार के साथ हैं। डॉक्टर अनिल कुमार पर एक महिला डॉक्टर ने आरोप लगा दिया। आरोप कुछ यूं है कि कुछ उस महिला डॉक्टर के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई। अक्सर वो अपने केंद्र पर नहीं जाती थी, लखनऊ निवास करती हैं और तकरीबन 9 दिन वो लगातार अपने पशु चिकित्सालय पर नहीं जा पाई। नसीराबाद का मामला है। इस बाबत शिकायत को लेकर कहीं ना कहीं उसने मीडिया में कुछ अलग बयानबाजी की है। उस बयानबाजी की सफाई के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि आखिर महिला डॉक्टर ने इस तरह के आरोप लगाने की क्या आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं अगर सीधे आरोप लगाती तो बात भी समझ में आती, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय कार्यवाही को लेकर इस तरह के आरोप लगाना तो इससे सच्चाई कुछ साफ नहीं होती। इसी सच्चाई और सफाई के लिए हम डॉक्टर अनिल साहब के साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर अनिल साहब, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। ये जो खबरें बाहर चल रही हैं हम लोग भी देख रहे हैं, डॉक्टर इंदु बालाजी हैं, उनका कह रहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ लिया, ये कर लिया। डॉक्टर साहब, ये क्यों इस तरह महिलाएं क्यों किसी पद पर हों? हमारा सवाल किसी पद पर नहीं है, किसी पद पर आप हों, महिला हैं, आपकी भी अपनी मर्यादा है, आखिर ऐसी स्थिति पर क्यों उतर जाती है? क्या लगता है आपको? देखिए, यदि कोई भी कर्मचारी जी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो जी, यदि अपने वर्क प्लेस पर समय पर नहीं रहता है, लगातार अनुपस्थित रहता है, तो निश्चित तौर पर उनके निरीक्षण किए जाते हैं। जी, प्रशासकीय उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो अपने वर्क प्लेस पर निवास करें, समय पर अपने कार्यालय में रहें और जनता की सेवा करें। जी, और इनका पुरानी अपनी आदत रही होगी, जी, लखनऊ में रहना, चिकित्सालय पर ना आना, कभी कभी आना। जी, परंतु मेरे द्वारा जब फरवरी में एक बार निरीक्षण किया गया तो 3 दिन लगातार अनुपस्थित थी। पशु सेवा केंद्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को अपने हॉस्पिटल पर बिठा करके उसका संचालन कराया जा रहा था। जी, जब मैंने इस पर स्पष्टीकरण मांगा और चेतावनी दी कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, उसके पश्चात मैंने पुनः 10 मई को पुनः निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय ये लगातार 9 दिन से अनुपस्थित थी। जी, इसका जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो स्पष्टीकरण में इन्होंने अनुपस्थिति का कोई साक्ष्य न दे करके केवल इधर उधर की बातें लिखती रहीं। जी, चौथे स्पष्टीकरण जो 30 जून को इनके द्वारा दिया गया, उसमें इन्होंने गौशाला में जाकर के बैक डेट में प्रधान से लिखा करके अपनी 9 दिन की उपस्थिति प्रमाणित करने का साक्ष्य दिया, जो कि हमारे स्तर से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का 9 दिन लगातार संस्था पर अनुपस्थित रहना कहीं से भी ये साबित नहीं करता है कि वो 9 दिन गौशाला में रही होंगी। इसी से वो खिसियाहट में आकर के इन्होंने इस प्रकार के बयानबाजी कर रही हैं जी, और दबाव बनाना चाहती हैं कि बिना अवकाश के स्वीकृति के इनका 9 दिन का वेतन आहरित किया जाए, जो कि संभव नहीं है। और दूसरी तरफ ये और भी इसलिए नहीं छुट्टी देना चाह रही हैं जी, यदि इन्होंने छुट्टी दे दी तो इनकी सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध हो जाएगी कि एक बार 9 दिन वो गौशाला में उपस्थित रहने का प्रमाण दे चुकी हैं और 9 दिन लगातार अस्पताल पर अनुपस्थित रहने के कारण इनका वेतन बाधित है। यदि ये छुट्टी का एप्लीकेशन देती हैं तो निश्चित तौर पर इनकी सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध हो जाएगी, और इसी डर की वजह से ये ऐसे बयान दे रही हैं। और जबकि जिस दिन का ये मैटर बता रही हैं, 27 मई को हमने विभागीय बैठक बुलाई थी जी। आप लोग ये हॉल देख रहे हैं, इसमें पूरे जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारी बैठे थे, उसमें महिला पशु चिकित्सा अधिकारी भी थी जी। और यहाँ पर मीटिंग समाप्त होने के पश्चात सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे, और जो भी पत्र देने की बात हो रही है, हाथ पकड़ने की बात हो रही है जी। तो कोई भी पत्र अगर किसी अधीनस्थ को प्राप्त कराया जाता है तो उसके लिए एक यहाँ पर पटल बना हुआ है, जो डिस्पैच और रिसीव का पटल है, वहां से पत्र रिसीव किए जाते हैं और रिसीव कराए जाते हैं। तो यहाँ मेरे हाथ से पत्र देना, ये कहीं पर भी कोई बात को हजम नहीं हो रही है। तो ये सिर्फ बदनाम करने और दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का दबाव बनाना चाहती हैं? दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह करेंगे तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, कहीं न कहीं मेरे ऊपर भी मानसिक दबाव आता है, और हम लोग भी जो सरकार शासन की प्राथमिकता वाले कार्य हैं
उनकी मॉनिटरिंग, उनके निरीक्षण और उनके अनुश्रवण में कठिनाई होती है और हम स्वच्छ और निश्चिंत होकर के यहाँ पर कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी कोई प्रश्न करता है, कभी किसी जगह से फ़ोन आता है, बहुत सारे लोग इसका जवाब चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरा कार्य करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा जी। कि जो लोगों को इस पर थोड़ा सा भी अगर अपना विवेक से सोचें तो वो ज़रूर इसको समझ जाएंगे कि ये मामला कहीं न कहीं अपने को बचाने के लिए और अपनी गलत बात को मनवाने के लिए झूठे आरोप और दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरा डॉक्टर साहब कहना यही था, अभी कुछ देर पहले जो बात मैंने रखी कि अक्सर पहले कोई बातचीत आपसे नहीं थी, इस तरह की कोई बात कही भी नहीं जा सकती कि किसी अफसर और किसी महिला डॉक्टर का इस तरह का कोई, तो ये जो आपने कार्रवाई करी, इस तरह के मामला को लेकर अगर इस तरह का कोई आरोप लगाता जहाँ कोई किसी से मतलब ना रहा हो, कोई उस डॉक्टर से आपकी कभी इस तरह की कोई बात नहीं रही होगी, तो फिर अचानक ऐसी बात कहना कार्रवाई के बाद, पहले अगर कहती कि पहले डॉक्टर साहब ने हमसे इस तरह की बात, पहले हमारा हाथ पकड़ा, तो बात कुछ समझ में आती। कार्रवाई के बाद इस तरह का आरोप एक महिला डॉक्टर को लगाना ठीक नहीं, उनकी भी फजीहत है इसमें, उनके भी सम्मान का भी सवाल है, लेकिन इस तरह आदमी क्यों करता है, मेरी समझ में नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, इस संबंध में सिर्फ मैं इतना कहूँगा जी। कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। वो भी क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, जी। मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ, जी। और अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है जी। तो निश्चित तौर पर कोई साक्ष्य होगा। बिल्कुल। जैसा कि मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में बुलाने की बात आ रही है, जी। आवास पर बुलाने की बात आ रही है, जी। तो वो कोई ना कोई तो माध्यम होगा, कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुआ होगा। राइट, कहीं ना कहीं से कोई संचार का माध्यम जरूर होगा। जी। जी। तो अगर उसका कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करें। जी। और अगर यहाँ पर जो पत्र के समय हाथ पकड़ने की बात आ रही है, तो यहाँ हमारे कार्यालय में महिला कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं और स्टाफ भी हैं जी, और सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे, उसमें महिला डॉक्टर भी हैं जी। तो अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो आज 3.5 पौने 4 महीने हो रहे हैं जी। अब तक इस बात को क्यों छुपाया गया? उसके पूर्व में भी बताया जा सकता था। 27 मई से लेकर के आज 21 सितंबर हो रहा है जी। आखिर ये कार्रवाइयाँ होने के पश्चात ही निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि ये अपने आप को बचाने और हमको बदनाम करने की नियत से ही ऐसे सारे कार्य किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप उत्तर प्रदेश वेटनरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इस तरह बात की जाए तो संगठनात्मक भी आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सोशल काम भी आपने पहले भी किए हैं, इस नौकरी में रहते हुए भी आपने बहुत सारे सोशल काम किए हैं, पहले भी आपने किए हैं, और इस तरह का कोई वाकया आपके कार्यकाल में कभी हुआ नहीं। ये अचानक क्या लगता है, कोई साजिश है? बिल्कुल, ये एक साजिश के तहत ही किया जा रहा है, क्योंकि मैं 2016 में भी प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था जी, और वर्तमान में भी मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। तो निश्चित तौर पर जो लोग हमसे हारते रहे हैं जी, वो व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनी निकालने के लिए डॉक्टर इंदु बाला का इस्तेमाल तो नहीं, ब्रेन वॉश किया गया है। जी, जी। और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। आपकी जो ये आशंका है जी, बिल्कुल सही है, जी। क्योंकि पूर्व में कभी भी इस प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा, जी। न ही इस प्रकार से कभी कोई घटनाक्रम हुआ, लेकिन अचानक ये बदलाव आना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और ये कहीं न कहीं से जो प्रतिद्वंदी मेरे रहे हैं वो प्रतिद्वंदिता की दृष्टिकोण से भी ये कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके अधीन तो तकरीबन कितने 35 डॉक्टर्स हैं? 38 डॉक्टर्स यहाँ पर 38 डॉक्टर। कितने महिला डॉक्टर्स और होंगी, पुरुष होंगे? इसमें से 3 महिला डॉक्टर अभी और हैं, 2 महिला डॉक्टर यहाँ से ट्रांसफर होकर के जा चुकी हैं जी। और सारे जो पशु चिकित्सा अधिकारियों में और समस्त यहाँ के जो हमारे महिला अधिकारी और कर्मचारी हैं आपस में भाईचारा यहाँ पर कायम है जी। और कहीं किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आज तक हुई है और सिर्फ इन्हीं को केवल तकलीफ है और सिर्फ इसलिए कि इनको अस्पताल पर रहने और कार्य करने के लिए कहा गया, सिर्फ इसी बात की इनको तकलीफ। डॉक्टर साहब, ये कई जगह गई, कई प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि आयोग भी गई, इधर उधर भी गई, फिर नहीं कुछ हुआ तो फिर मीडिया से भी अपना पक्ष रखा। क्या कहेंगे, इस तरह प्रचार प्रसार कराना, अपनी बात को रखना, हकीकत क्या है? देखिए, अगर
किसी को कोई तकलीफ है, जी कोई शिकायत है, जी इसके लिए शासन है, जी इसके लिए तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। जी अगर कुछ ऐसा है तो इनको सबसे पहले वहाँ पर जाना चाहिए था, उनसे शिकायत करनी चाहिए थी, उस स्तर से जांच होनी चाहिए। अभी जांच चल भी रही है और कुछ जांचें यहाँ पर हुई भी हैं, हमसे भी पूछताछ हुई है, निश्चित तौर पर उनसे भी हुई होगी। और इस प्रकार से मीडिया ट्रायल में जाना ये कहीं न कहीं सेवा नियमावलियों का उल्लंघन भी है। जी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस पद पर रहते हुए ऐसे कार्य करना ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर्स जो लखनऊ से सब आते हैं अपने रुकते भी नहीं, चले जाते हैं, इस श्रेणी में और भी बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन इस तरह महिला डॉक्टर्स की जहाँ पर बात आ गई, ये मामला इस तरह का साजिशन भी मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही हो और आप भी मान लें। कभी टेलीफोन पे इस बात को लेकर कोई चर्चा आपकी हुई कि क्यों भाई आपने इस तरह क्यों कहा? हमारी आपकी ऐसी कोई बात नहीं, कोई पत्र रहा तो उसके लिए यहाँ पटल बनाया गया है और भी लोग हैं, ये जो बात आ रही है निकल के, इस तरह क्यों कहा? कहना नहीं चाहिए? इस संबंध में जब मैं निरीक्षण करने 10 मई को जा रहा था, 8:30 बजे मेरी दूरभाष पर वार्ता हुई थी जी कि डॉक्टर साहब मैं आज आपका निरीक्षण करने आ रहा हूँ। और 10 मई के पश्चात आज तक मेरी दूरभाष पर वार्ता नहीं हुई। मेरे पास, मैं 3 नंबर यूज करता हूँ। एक मेरा CUG नंबर है जो मेरे पास ही रहता है, 2 मेरे पर्सनल नंबर है वो भी मेरे ही पास रहते हैं। इन पर कभी कोई बातचीत? इन पर 10 मई के पश्चात कोई भी वार्तालाप नहीं की गई। जी, कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत। कोई शिकायत आपसे उन्होंने करी हो कि डॉक्टर साहब आपने ये कहा है, मैं आपको ये कह दूंगी, मैं आपको वो कर दूंगी? नहीं, ऐसा कभी कुछ? दूरभाष पर 10 मई के पश्चात मेरी कोई भी वार्ता नहीं हुई। तो सीधे एप्लीकेशन इन्होंने दे दिया कि नहीं साहब? जो भी हुआ है पत्राचार के माध्यम से वार्ता हुई है। जी, मैंने पत्राचार किया है, जवाब मांगा है तो वहां से जवाब पत्र के माध्यम से आया है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो आपने कार्रवाई करी है उससे मुझे जुड़ा लग रहा है। ऐसी सूरत में महिला अफसर काम करते हैं, उनके ऊपर के अफसरान होते हैं, उनको भी काम करने में प्रॉब्लम होगी। इस तरह के जो आरोप लगाती हैं महिलाएं, ये कहाँ तक सही है? मैं ऐसे ह्यूमन बीइंग पूछ लूँ सर, डॉक्टर साहब ठीक है आरोप लगा रही हैं, कितना सही वो जांच का विषय है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप सर्विस करने आए हैं जी, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष जी, अगर आप दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो आपको सर्विस नहीं करनी चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जी। अगर शासन आपको वेतन दे रही है तो निश्चित तौर पर आपको वर्क प्लेस पर रह करके समाज का और जनता का काम करना होगा। और यदि आप परिवार का और सरकार का दायित्व नहीं निभा सकते हैं तो आप इनमें से एक को चुन लें, यही आपके लिए बेहतर होगा। मैंने भी नौकरी की है, 3 साल राजस्थान गवर्नमेंट में मैंने नौकरी की है, लगभग 30 साल मुझे सर्विस करते हुए हो रहे हैं जी। जहां पर भी मैं रहा वहां रह करके मैंने नौकरी की है। 30 साल में इस तरह का कोई वाकया? और आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं आया। और जहां पर भी मैं रहा हूं आज तक मेरे उन सब क्षेत्रों में पारिवारिक संबंध हैं। आज भी कोई भी कार्य होता है मैं वहां जाता हूं, मुझे बुलाया जाता है, वो मेरे यहाँ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम लोग भी इसी विषय में आपसे जानकारी लेने आए थे, आपने अपना पक्ष रखा। आपके हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रायबरेली हैं इस वक्त, और हम बात कर रहे हैं जो महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया। कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बात आएगी कि आप रह नहीं रही हैं, आप अपने केंद्र पर नहीं जा रही हैं और कोई कार्रवाई हो जाए तो महिला होने के नाते आप उसका फ़ायदा उठाएं, ये ठीक नहीं है। हालांकि फिर दूसरा पहलू जांच का विषय है, लेकिन ये सवाल उठता है कि इस तरह अफसरों पर आरोप लगाना या इस तरह की फजीहत कराना, मीडिया ट्रायल कराना ठीक नहीं है। अपना पक्ष रखें, ज़रूर जांच करें, लेकिन इस तरह के आरोप लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए यूपी न्यूज़। शुक्रिया।